वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पाकिस्तान से इस तरह की जब खबरें आती हैं तो मुझे तो कोई हैरानगी नहीं होती। बड़ी देर से ये काम हो रहा है। रावलपिंडी पुलिस अरेस्ट 2 men फॉर allegedly रेपिंग नीस, यानी अपनी भतीजी या भांजी के साथ क्या कर रहे थे, उसको रेप कर रहे थे। द रावलपिंडी पुलिस रजिस्टर्ड अ केस एंड अरेस्टेड 2 men फॉर allegedly raping their 14-year-old niece. It emerged on Saturday. Rawal Division Superintendent of Police Ziauddin told Dawn that the case was registered on his request and the raid was conducted on the suspect's house from where they were arrested. The case was registered at Ratta Amral police station on the complaint of the Council of Dhok Hasu Union Council Shazia Sajid under section 376 punishment of rape of the Pakistani Penal Code. तो फिर ये कहते हैं कि हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो बड़ी माँ बहनों की इज्जत करते हैं। अब ये इनकी अगर तस्वीरें इधर छपती तो आपको जरूर नजर आना था कि कम से कम एक एक मुट्ठी की दाढ़ी तो इनकी जरूरी होनी थी, जो इस्लामी तरीका की दाढ़ी एक मुट्ठी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो तो इनकी जरूरी होगी और ये निकलेंगे पक्के मुसलमान दोनों के दोनों, सही है। तो फिर बातें जितनी मर्जी करते रहें कि फलां ढमकां अगर मगर जो भी है, आखिर में मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इतना इस्लाम आपने कूट कूट के इस अवाम में भर दिया और काम अभी तक इनके कुत्तों वाले ही। तो मुझे बताएं कि इस्लाम फिर किस चीज की दवाई है? अगर ये चीजें इस्लाम नहीं रोक सकता तो फिर क्या रोक सकता है इस्लाम? रोज के काम है यही, रोज यही निकल के आता रहता है, ठीक है, और रोज यही तमाशा। और वो जो अक्सर हारिस वो वीडियो दिखाता रहता है जिसके अंदर वो औरत कहती है कि 83% ऑफ द रेप्स जो है वो क्लोज रिलेटिव्स करते हैं। घर से बाहर औरतें ना भी निकलें तो अंदर ही रेप होते रहेंगे और अंदर जो रेप होते हैं उनका तो पता ही नहीं चलता, शायद 1% भी ना पता चलते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है यहाँ पे? द गर्ल शेयर्ड एवरीथिंग। अच्छा, यहाँ पे क्या है? According to the first information report registered on November the 5th, a copy of which is available with Dawn.com, the lady counselor said that she had received information about the girl who had fled her home and was staying at another person's residence. I immediately reached the house where she was staying and collected the girl from there, who said her name was M. She told me her maternal uncles, अब ये इसके मामू थे दोनों, K and F, used to rape her upon getting the opportunity. The FIR quoted her as saying, Sajid said that she had brought the girl to the police station and requested that an FIR be registered and the legal proceedings be initiated against the suspects. Talking to Dawn, M alleged that her two uncles used to sexually assault her and she had barely managed to escape her home. The counselor said that the signs of torture were apparent on the girl's body, यानी उसके जिस्म के ऊपर निशान थे सारे, उसे मारते भी थे. She had inspected her. The girl shared everything with me about repeatedly being abused, she added. The Child Protection and Welfare Bureau CPWB took notice of the incident and took the girl in custody. तो ये काउंसलर थी जिसको इसकी रिपोर्ट मिली कि एक बच्ची अपने घर से भाग के किसी और के घर में रह रही है क्योंकि उसके मामू से रेप कर रहे थे। फिर उसने उस बच्ची को लिया और उन दोनों को रेप कर उनके खिलाफ FIR कराई और वो दोनों गिरफ्तार हुए हैं। तो ये है, और वो बच्ची के जिस्म पे निशान भी थे कि किस तरह से उस बेचारी के साथ ये सब कुछ हो रहा था। तो ये क्या है? ये बार बार क्यों हो रहा है? ये इतना इस्लामी मुल्क जिधर इतनी दाढ़ियां हैं, रोज मुल्ले यूट्यूब के ऊपर टीवी चैनलों के ऊपर चीख के अल्लाह की और रसूल की बड़ाई बता रहे हैं, सुन्नत रसूल लोगों को रटवाई जा रही है, कुरान, इस आधे मुल्क को कुरान हिफ्ज़ है तब भी अंदर गलाजत भरी है। तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि इस्लाम दवाई है ही नहीं है इस सारी बेगैरती की? मजहब भी नहीं है दवाई इस बात की, इसकी कोई भी नहीं बच सकता इस चीजों से, और घरों में अपनी बच्चियां ही महफूज नहीं है। क्यों है ये इसीलिए है कि ये जो मजहबी बिगेटरी है, ये जो मजहबी एक सेग्रीगेशन है, औरतों को अलहदा मर्दों को अलहदा। औरत अगर सोसाइटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है तो वो ज्यादा सेफ होगी।
अगर सोसाइटी में औरत निकल सकती है बाहर तो उसके साथ होने वाली ज्यादती कोई देख भी सकता है, वो किसी को बता भी सकती है। एक बच्ची 14 साल की जो पूरी जिंदगी घर से निकली ही नहीं है या हमेशा ही औरतों के दरमियान ही रही है, उसको क्या पता कि मर्द कैसे हो सकते हैं। तो सोसाइटी में हमारी जो औरतें हैं उनको ये अंदाजा ही नहीं है कि असल में सोसाइटी है क्या, उनको बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं है। और उनके इस अंदाजा ना होने की वजह से वो हमेशा ही ब्लैकमेल होती रहेंगी, वो हमेशा ही इस तरह के प्रॉब्लम्स का शिकार होती रहेंगी। इसलिए हमें ये सेग्रीगेशन, ये औरतों को घरों में बंद कर देना, उनको सड़ने के लिए घरों में छोड़ देना, जब तक आप इन चीज़ों को काउंटर नहीं करेंगे तब तक ये सारे तमाशे ज़रूर होते रहेंगे, कभी भी ये चीज़ें बंद नहीं होंगी। और ये क्यों नहीं बंद होंगी, उसकी एक बहुत ही आसान सी बात है कि इस्लाम कहता है कि औरतों को घरों में बिठा के रखो, इनको बाहर ना निकलने दो, इनको फंसा के रखो घरों में, इनसे बच्चे पैदा करवाओ ताकि ये और किसी बात को सोच ही ना सके, इनको काम ना करने दो, इनको खुद पैसे ना कमाने दो ताकि कहीं आज़ाद ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि औरतों के ऊपर जितना ज़ुल्म है उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में इस्लाम है। इस्लाम से ज़्यादा बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। और इस्लाम जब तक औरत ज़िंदा रहेगी, इस्लाम उसके साथ यही कुछ करता रहेगा। और इस्लाम जो कर रहा है औरत के साथ, वो हम सब की आँखों के सामने। इस्लाम औरतों को मज़हूर, अपाहज, कमज़ोर, लाचार, तकलीफ में पड़ी हुई बना रहा है। और सभी मज़हब ऐसा ही करते हैं। शायद इस्लाम थोड़ा ज़्यादा करता है क्योंकि ये ज़्यादा क्या उसे कहते हैं, पैट्रियार्की पे बेस्ड है। मगर आपको इस चीज़ को काउंटर करने के लिए क्या करना होगा? प्रॉपर अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है। स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत है। बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। बच्चों को ये समझाने की ज़रूरत है कि उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो जो कर रहा है वो बुरा है, वो बुरे नहीं है। बच्चों को ये बात ही समझ नहीं आती। बच्चे इसी प्रॉब्लम में पड़े-पड़े पूरी की पूरी सिचुएशन को मिस इंटरप्रेट करते रहते हैं और उनको समझ नहीं आती। ठीक है जी? तो ये हालात हैं। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।